हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मित्र ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। S-400 मिसाइल किस लिए न्यूज में है? तो हाल ही में रसिया ने इंडिया को S-400 मिसाइल सिस्टम को डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि S-400 मिसाइल क्या है। ऐसा माना जाता है कि जो S-400 मिसाइल सिस्टम है वो बहुत ही शक्तिशाली और मोस्ट एडवांस्ड सिस्टम है इन द वर्ल्ड। और जो S-400 है वो हमें प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से? किसी भी ड्रोन से, किसी भी मिसाइल से, किसी भी रॉकेट से और इवन फाइटर जेट से भी। जिस भी एरिया में आप S-400 को लगाओगे उसके परिधि के अंदर आपको ये एक तरह का शील्ड का काम करेगा। और ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी बहुत दूर तक जमीन पे रह के आसमान में ये क्या कर सकती है? मिसाइल छोड़ सकती है। देखिए, इंडिया ने 5 यूनिट के लिए परचेज किए थे S-400, जिसमें से एक यूनिट इंडिया के पास आ चुकी है। हर एक यूनिट के अंदर 2 बैटरीज होंगे और एक कमांड और एक कंट्रोल सिस्टम होगा, एक सर्वेलेंस रडार होगा, एक एंगेजमेंट रडार होगा और लॉन्च करने के लिए 4 ट्रक्स होंगे। रसिया ने S-400 को बनाना 1993 से ही स्टार्ट कर दिया था और इसकी टेस्टिंग शुरू हो गई थी 1999 से 2000 के बीच में। और रसिया ने इसको बना के अपने बॉर्डरों पे डिप्लॉय भी कर दिया था 2007 में। देखिए, अकॉर्डिंग टू वॉशिंगटन बेस्ड सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, इनका ये मानना है, थिंक टैंक है ये, इनका ये मानना है कि S-400 को हम कंपेयर कर सकते हैं यूएसए के पैट्रियोट सिस्टम से। देखिए, जो S-400 सिस्टम है, यहां पर S के बाद जो ये 400 लिखा हुआ है, ये 400 इंडिकेट करता है 400 किलोमीटर रेंज को। यानी जो ये S-400 है ये 400 किलोमीटर तक क्या कर सकता है? फायर कर सकता है। इसके 4 लेयर्स हैं। जैसे शॉर्ट शॉर्ट रेंज में अगर हमें इसको यूज करना है तो 40 किलोमीटर तक जाएगा ये, मीडियम रेंज में 120 किलोमीटर, लॉन्ग रेंज में 250 और वेरी लॉन्ग जो इसका हाईएस्ट है वो है 400 किलोमीटर। या एक बार में अगर 600 किलोमीटर रेंज के अंदर इसको हम बोलते हैं कि आप ट्रैक करो, तो ये 160 यानी 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकता है और अपने 400 किलोमीटर रेंज के अंदर एक बार में 72 ऑब्जेक्ट्स को, 72 चीजों को टारगेट कर सकता है। ये किस प्रकार से काम करता है? देखिए, ये एक लॉन्ग रेंज, इसमें सर्विलेंस रडार लगा हुआ है। अगर इन्हें कुछ लगता है कि कोई थ्रेट है, कोई हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है, तो वो एक इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं कमांड व्हीकल को। जब कमांड व्हीकल इसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये टारगेट हैगा, इसको आपको मारना है, तो वो कमांड व्हीकल ऑर्डर देगा मिसाइल लॉन्च करने का और उसको मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है। और जो भी वहां पे थ्रेट होते हैं उसको क्या करते हैं? इसको काउंटर कर देते हैं ये लोग। देखिए, हाल ही में इंडिया ने जो ये फर्स्ट यूनिट मंगाई है उसको ये पाकिस्तान बॉर्डर पे ना लगा के, सॉरी, चाइना बॉर्डर पे ना लगा के पाकिस्तान बॉर्डर पे लगाएंगे। यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पे इसको लगाया जाएगा। इसी के इसी कारण से जो पाकिस्तान है उन्होंने चीन से, देखिए चीन के पास जो S-300 है उन्होंने उसकी कॉपी करके अपने यहाँ पे यानी चाइना में ही उसी की कॉपी करके एक ऐसा ही सिस्टम बनाया है जिसे हम बोलते हैं HQ9। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है HQ9। ये भी एक मीडियम टू लॉन्ग रेंज एक सिस्टम हैगा, सरफेस टू एयर मिसाइल, और इनकी जो मारक क्षमता है वो है 100 किलोमीटर तक। किन किन लोगों ने और भारत ने इसे क्यों खरीदा? देखिए, भारत ने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि हमारे दोनों साइड, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है। अगर उन दोनों तरफ से कोई भी फाइटर जेट या मिसाइल हमारी ओर आती है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इसको लिया है। देखिए, उस समय तक या अभी तक ऐसा बोल सकते हैं कि इस सिस्टम जैसा कोई भी हमारे पास अल्टरनेटिव ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो हमें इतने कम दामों में इतनी अच्छी कैपेसिटी दे सके। और यही रिपोर्ट बोलती है कि हम इसको
अमेरिकन MIM-104 पेट्रियट सिस्टम से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कंपेयर हम इसकी करते हैं तो जो हमारा S-400 है वो बहुत ही अच्छा है इस अमेरिकन MIM-104 पेट्रियट सिस्टम से। अब वो किस प्रकार से अच्छा है, तो S-400 को हम डिप्लॉय कर सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में, एज कंपेयर टू अमेरिकन जो पेट्रियट सिस्टम है इसको डिप्लॉय करने में 25 मिनट लगते हैं। अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो S-400 की स्पीड है 1.8 किलोमीटर पर सेकंड, और जो इनका यूएसए का पेट्रियट सिस्टम है उसकी स्पीड सिर्फ 1.38 किलोमीटर पर सेकंड है। जबकि जो S-400 है उसकी पर बैटरी जो कॉस्ट आती है वो आती है $500 मिलियन, और पेट्रियट सिस्टम है इसकी डबल कॉस्ट आ जाती है $1 बिलियन की। तो इसीलिए इंडिया ने अमेरिकन पेट्रियट सिस्टम को ना लेकर रसिया के S-400 को बाय किया है। देखिए रसिया ने कहा हमने 2018 में इसका ऑर्डर दिया था, अक्टूबर 2018 में, और 24 महीने यानी 2 साल के अंदर इसकी डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन बहुत सारे रीजंस थे ऐसे जिसकी वजह से इसकी डिलीवरी टाइम पे नहीं हो पाई। अब इसके रीजन में आप कोविड-19 भी बोल सकते हैं। और जो हमने 5 यूनिट बाय कर रखी हैं रसिया से उसकी डिलीवरी अप्रैल 2023 तक हो पाएगी, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन सिर्फ इंडिया ही ऐसा नहीं है जिसने S-400 को बाय किया है। कुछ बहुत सारे ऐसे नेशंस भी हैं जिन्होंने S-400 को बाय करने में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। बात करते हैं बेलारूस की। बेलारूस ने 2007 में इसके लिए रिक्वेस्ट की थी और उन्हें 2016 में इसकी फर्स्ट डिलीवरी कर दी गई थी। उसके बाद अल्जीरिया ने 2014 में इसको बाय किया था और फर्स्ट यूनिट 2015 यानी अगले ही साल उनको प्रोवाइड कर दी गई थी। उसके बाद टर्की ने भी ऑर्डर प्लेस किए थे 2017 में, और 2 सालों बाद 2019 में उनको भी इसको प्रोवाइड करा दिया गया। उसके बाद कुछ और भी कंट्रीज हैं जैसे इजिप्ट हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, उन्होंने भी इसको बाय करने में अपने इंटरेस्ट दिखाए हैं। अभी सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जो चाइना है, चाइना ने 2014 में इसके लिए ऑर्डर दे दिया था और उन्हें डिलीवरी भी 2018 में हो गई है। और सबसे बेकार बात यह है कि उन्होंने जो S-400 है, वैसे तो उनके पास S-300 है लेकिन हम बोलते हैं कि S-400 है, तो जैसे कि S-400 है उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे उसे डिप्लॉय कर रखा है। ये भारत के लिए महत्व क्यों क्यों रखता है महत्व? देखिए पहली बात तो ये एक लंबी दूरी तक हमें हमारा क्या कर सकता है, रक्षा कर सकता है। हम बहुत ही दूर तक के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं और 400 किलोमीटर तक के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको टारगेट भी कर सकते हैं। भारत के लिए S-400 की तैनाती का मतलब है कि जब पाकिस्तानी विमान अपने हवाई क्षेत्र में उड़ रहे होंगे तब भी उन्हें ट्रैक किया जा सकता है। नाटो में इस मिसाइल प्रणाली को SA-21 ग्लोअलर नाम दिया गया है और वह अपने सदस्य देशों में इस प्रणाली को तैनात करने के खिलाफ है। इसके बावजूद जो टर्की है इसको अपने यहां तैनात करने जा रहा है। S-400 को अमेरिका की थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम की टक्कर का माना जाता है। विकास के चरण में S-500, देखिए अभी इंडिया के पास S-400 भी स्टार्ट हुआ है आना, जबकि रसिया ने S-500 का जो डेवलपमेंट है उसको स्टार्ट कर दिया है। जो S-500 है वो 5वीं पीढ़ी का सरफेस टू एयर मार करने वाला मिसाइल सिस्टम होगा। जिसका नाम है वो है 55R6M ट्रिम्फेटर M, इसका ये नाम दिया गया है। ठीक है, और सतह से हवा में मार करने वाली इस रूसी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली S-500 का विकास भी अल्माज केंद्रीय डिजाइन ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है। ये S-500 का डिजाइन कर रहे हैं लेकिन S-400 S-300 का डिजाइन भी इन्हीं अल्माज केंद्रीय डिजाइन ब्यूरो द्वारा किया गया था। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसी नई रेडियो संचार प्रणाली से लैस होगा जिसे तीसरे पक्ष के द्वारा सुनना संभव नहीं होगा और यह लंबी दूरियों पर भी एकदम स्पष्ट संदेश पहुंचाएगा। इस प्रणाली में लगे मिसाइल 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से
उड़कर दुश्मन दुश्मन द्वार छोड़े गए दुश्मन के द्वारा जो भी छोड़े गए होंगे सुपरसोनिक मिसाइल को भी क्या करेगा, नष्ट करने में सक्षम होगा। ठीक है, इसकी विशेषताएं अमेरिका के थर्ड जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैगा अमेरिका का, उससे हम उसकी कंपेयर कर सकते हैं। देखिए रूस के साथ हमने सौदा किया है, लेकिन अमेरिका को इससे आपत्ति है। पहली बात तो ये कि रूस ने अमेरिका ने रूस पे क्या लगा रखे, प्रतिबंध लगा रखे हैं बहुत सारे, इसीलिए उसका क्या क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। और अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया S-400 ना लेकर यूएसए का थर्ड प्रणाली ले या तो पेट्रियट सिस्टम ले। देखिए ये है यूएसए का थर्ड सिस्टम, मिसाइल सिस्टम। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि S-400 क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।